Good morning, my dear students. Welcome back to your online classes. I hope you all enjoyed your vacations and you all performed well in your PTs. Okay, so let's start with our classes. We already started about the chapter fractions and many more topics of the fractions. We already done 6 questions of exercise 6.1 and we are on question number 7. Okay, just open your book everyone and start reading the question from your book. I am not writing down the question here. You have to read that question from your books. Okay, arrange the following fractions in descending order. You have to arrange these fractions in descending order. What are our fractions? 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 5 upon 6, 7 upon 8 and 9 upon 10. You have to arrange those fractions in descending order. You all know, first of all you have to take the LCM. जहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 एज्यूम कर लेते हैं. Now you have to take the LCM. You all know how to take the LCM of these. Okay, so let's start. 3, 4, 6, 8, 10. We will start with 2. 2 से 3 तो जाएगा नहीं, कटेगा नहीं. So here 3 is as it is. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. Again 2, 3 नहीं कट होगा. 2 1 जा 3 नहीं कट होगा. 2 जा 5 as it is. Again 2 3 नहीं कट होगा. 1 as it is. 3 नहीं कट होगा. 2 1 जा 2 5. अब 2 से कोई इवन टर्म तो बची नहीं. सो 2 तो हम लेंगे नहीं. हम क्या लेंगे? 3. 3 1 जा 3, 1 as it is. 3 1 जा 3, 1 as it is. 5. अब मेरे पास सिर्फ 5 बचा है तो आई विल डिवाइड इट विद 5. नाउ ईच नंबर बिकम्स 1. सो व्हाट इज द LCM? 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Okay, what will it become? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120. So what is the LCM? 120. We will take 120 in the LCM. Start with 1. क्या लेंगे यहाँ पे? 120. 120 की 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. सबको LCM लेना आता है. एज इट इज़ चलेगा. यहाँ पे 120 3 से कितने टाइम्स गया? 3 4 जा 12 और 0 की 0. दैट मीन्स 40. ओके, नेक्स्ट 4 से कितने टाइम्स जाएगा 120? 30 टाइम्स. तो 3 इंटू 30. 6 से कितने टाइम्स जाएगा? 20 इंटू 5. 8 से कितने टाइम्स जाएगा? 15 इंटू 8. नाउ लास्ट वन दैट इज 10. 10 से कितने टाइम्स जाएगा? 12 टाइम्स. दैट इज 9 इंटू 12. नाउ स्टार्ट कैलकुलेशन. 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. दैट इज 240 अपॉन 120. 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 80 अपॉन 120. 3 3 जा 9, 90 अपॉन 120. 100 अपॉन 120. 15 8 जा 105 upon 120. Next is 9 12 ja. So what is 9 12 ja? Now we get our terms. Now we will start arranging them in descending order. For descending order we have to write the largest term. Okay, so which one is largest? 240. इसके बाद कौन सी टर्म आएगी? इन सब में से देख लीजिए सबसे बड़ी कौन सी है? 108. 108 के बाद कौन सी आएगी? 105. 105 के बाद कौन सी आएगी? 100. 100 के बाद कौन सी आएगी? 90. और 90 के बाद कौन सी आएगी? 80. अब देख लीजिए ये टर्म्स किस किस को रिजेंबल करती हैं. 240 किसको रिजेंबल कर रही है? 2 को. 108 9 अपॉन 10 को. 105 7 अपॉन 8 को. 100 एंड 120 100 एंड 120 किसको रिजेंबल कर रहे हैं? 5 अपॉन 6 को. देन 3 अपॉन 4 और देन 2 अपॉन 3. सो इट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर. दैट मीन्स बड़े से छोटे की साइड जाना. दैट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ लेट्स come to our next question. That is question number 8. Start reading that question from your book. बुक में से रीड करेंगे इस क्वेश्चन को. क्या क्वेश्चन दे रखा है?
अ बिल्डर यूजेस 2/5 ऑफ अवेलेबल लैंड फॉर रोड्स एंड पार्क्स। एक बिल्डर है जो जितनी भी उसके पास अवेलेबल लैंड है उसका 2/5 पार्ट किसके लिए यूज़ कर रहा है, वो रोड और पार्क बनाने के लिए। 3/8 फॉर द कम्युनिटी हॉल, और उसका 3/8 किसके लिए यूज़ कर रहा है, कम्युनिटी हॉल के लिए यूज़ कर रहा है, और जितना बच गया उसे अपार्टमेंट बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। विच ऑफ दीज गेट्स द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द लैंड, इसमें से मैक्सिमम पोर्शन कितना है ये बताना है मुझे। इट मीन्स क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, मेरे पास एक लैंड है, इट मीन्स बिल्डर के पास एक लैंड है, उस लैंड का 2/5 पार्ट उसने रोड्स के लिए और पार्क के लिए यूज़ कर लिया, 3/8 पार्ट उसने कम्युनिटी हॉल के लिए यूज़ कर लिया, और बचा हुआ जितना पार्ट था उसमें उसने अपार्टमेंट्स बना दिए, दैट मीन्स फ्लैट बना दिए। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि अपार्टमेंट्स या फ्लैट कितने पार्ट में बने हैं, तभी तो मैं ये बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, जब मुझे अपार्टमेंट्स या फ्लैट का पोर्शन पता होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, स्टार्ट करेंगे इसके लिए। ओके, अवेलेबल लैंड फॉर रोड्स एंड पार्क्स कितनी है, 2/5। लैंड फॉर कम्युनिटी हॉल, दैट मीन्स 3/8। अब मुझे चाहिए कितनी, कि उसने अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी यूज़ करी है, लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट्स। ओके, सो अगर मैं अपार्टमेंट की लैंड निकालना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए मेरे पास टोटल लैंड कितनी है। तो बिल्डर के पास एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, उसमें से ये 2 टुकड़े उसने निकाल लिए, 2 टुकड़े उसने निकाल लिए, सिर्फ बचा हुआ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया। तो इस एक टुकड़े में से इन 2 टुकड़ों को क्या कर दूंगी, माइनस। क्या करूँगी, माइनस। किसे माइनस करूँगी, इन दोनों को, 2/5 को भी और 3/8 को भी, दोनों को 1 में से क्या करूँगी, माइनस। और माइनस करती मुझे क्या मिल जाएगा, कि कितना पार्ट जो है अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया। सो लेट्स टेक द एलसीएम हेयर, यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 40, 5 8 जो 40, 2 8 जो 16, 8 5 जो 40, 3 5 जो 15। ओके, आई एम राइटिंग इट हेयर। क्या बचेगा ये, 1 माइनस कितना आ गया, 31/40। अगेन टेक द एलसीएम, माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा 40, यहाँ पे 1 मान लेंगे तो 40 माइनस 31, इट बिकम्स 9/40। मेरे पास 3 पार्ट आ गए, 2/5, 3/8, 9/40। तीनों में से मेरे पास बड़ा कौन सा पार्ट है, मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। आप सबको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू दैट। मेरे पास 3 पार्ट आ गए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन मुझे क्या निकालना है, द मैक्सिमम पोर्शन। मैक्सिमम पोर्शन किस में से निकालना है, 9/40, 2/5 एंड 3/8। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम है, 40 ही एलसीएम ले लेंगे, तो 9/40 एज इट इज़ रहेगा। 5 8 जो 40, ये 16 हो जाएगा, और 8 5 जो 40, तो 3 5 जो 15। तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबको दिख रहा है, 16/40। दिस वन इज़ बड़ा, यानी कि 2/5 इज लार्जर। दैट मीन्स विच पोर्शन इज ग्रेटर, द मैक्सिमम पोर्शन कौन सा है, द मैक्सिमम पोर्शन is the land for roads and parks. Maximum portion is land for roads and parks. PARKS. Okay, now let's come to the next question, that is question number 9. Question number 9 is exactly same to this question. यहाँ पे तो आपको एलसीएम सेम करना पड़ा था, वहाँ पे आपको डिनोमिनेटर भी ऑलरेडी सेम गिवन है। ओके, दैट इज़ द एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सो इट इज़ इन होमवर्क, यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन इन होमवर्क. Now let's come to the next question, that is question number 10. What is the question? Sunita reads 3/5 of a book on the first day. Okay, Sunita reads, सुनीता क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है ऑन फर्स्ट डे. फर्स्ट डे कितनी रीडिंग करी है उसने,
फर्स्ट डे उसने रीडिंग करी है 2/5 पार्ट. ओके, ऑन सेकेंड डे कितनी रीडिंग करी है उसने? 1/3 पार्ट. ओके, ऑन विच डे डिड शी रीड मोर? ज़्यादा किस दिन रीड करी है? दोनों को कंपेयर कर लेंगे. 2/5 और 1/3 को कंपेयर करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे, एलसीएम के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके लिए एलसीएम लेंगे, दैट इज़ 15. 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 1 5 जा 5. विच इज़ ग्रेटर? 6/15. दैट मीन्स 2/5 इज़ ग्रेटर. दैट मीन्स किस दिन ज़्यादा पढ़ी है? ऑन डे फर्स्ट. ऑन डे फर्स्ट सुनीता read more. Okay, so it's the first exercise. We completed our first exercise. Now let's move forward towards the operation of fractions. आप सबको पता है, आपने इससे पहले इंटीजर्स पढ़ा है, इंटीजर्स के अंदर ऑपरेशंस पढ़े हैं. आपके हर चीज़ के अंदर ऑपरेशंस आते हैं. ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये 4 ऑपरेशंस होते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर हम अप्लाई करते हैं. अब हमारे फ्रैक्शन के ऑपरेशंस आ गए हैं कि हमें फ्रैक्शन में कैसे करना है. ओके, देखिए, सो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, सो ऑपरेशन on okay, here firstly we start with the addition and subtraction. दोनों के रूल्स सेम रहेंगे, दोनों के एक साथ पढ़ लेते हैं. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या करूँगी, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जब भी मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मैं हमेशा सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ. जो डिनोमिनेटर रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है. ठीक है, जब भी मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ. जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर the denominator will be same. ओके, नाउ नेक्स्ट आप इसको फिर रिड्यूस कर देते हैं लोवेस्ट टर्म में. ठीक है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं. अगर या तो लोवेस्ट टर्म में चेंज कर देते हैं और या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन आता है मेरा मल्टीप्लिकेशन. ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस साल आपके कोर्स में नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज दैट इज 6.1. 6.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं हम लोग. 6.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन से विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, सॉरी 6.2 से एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? रीड इट फ्रॉम योर बुक. यू ऑल हैव टू रीड those questions from your book. I am not writing down here the complete questions, so read the questions from your book. First part, that is A part, is 8 whole 3/8 plus 3 whole 3/8 plus 2 whole 3/8 plus 3/8. इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मुझे यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर सबका सेम दे रखा है तो मुझे एलसीएम की कोई नीड नहीं है. लेकिन मुझे ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं तो सबसे पहले मैं इसे चेंज कर लूँगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में. 8 8 जा 64 and 64 and 3. Next 8 3 जा 8 1 8 8 2 16 8 2 24 24 और 3 27/8. 8 2 जा 16 16 और 3 19/8. Next is in proper fraction. Here what is the LCM? 8 is the LCM. 67 plus 27 plus 19 plus 3. Okay, so calculate the answer, add them. So the answer is 116/8. मैंने आपको बताया था आप इसको पहले लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे फिर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे. सो लेट्स रिड्यूस इट इन लोवेस्ट टर्म.
lowest form. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 carry get 2 8 जा 16, again 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 carry get 2 9 जा 18. So the answer is 29/2. Now let's change it into the improper fraction. 2 से 29 को क्या कर देंगे, डिवाइड. 2 1 जा 2, 9 आ गया, 2 4 जा 8 माइनस करके 1 आ गया, दैट मीन्स 14 होल 1/2. 14 whole 1/2, that is the answer. Now let's come to the next part, B part. We have to add the 9 whole 7/8, 7 whole 5/24, 2 whole 1/16 and 1 whole 3/4. ओके, सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शंस में है, सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके, सो 8 9 जा 72, 72 और 7 79/8, 7 into 24 168, 168 plus 5, 168 plus 5 173/24 plus 16 2 जा 32 और 1 33/16, 4 1 जा 4 और 3 7/4. Now we all have to take the LCM. What is the LCM here? We have to calculate the LCM. Okay, so you all know how to calculate the LCM. मैं इधर साइड में कैलकुलेट कर रही हूँ जिससे कि आपको ईजी पड़ जाए. Okay, 8 24 16 and 4. Okay, let me cut it with the 4, क्योंकि 4 से ही सभी कट हो रहा है. 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 2 1 जा 3 जा 2 जा 2, 1 as it is, 3 as it is, 1 1 and 3. सब क्या बन गया, 1 बन गया. सो LCM इज 4 into 2 into 2 into 3. 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48. What is the answer? That is 48. हर जगह क्या LCM लेना है मुझे, 48 LCM लेना है. 8 6 जा 48, 79 into 6, 24 2 जा 48, तो 173 into 2, 16 3 जा 48, तो 13 into 3, 4 12 जा 48, that is 12 into 7. तो आपको ये कैलकुलेट करना है. ओके, दैट इज़ योर होमवर्क. आपको ये कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कंप्लीट करनी है. मल्टीप्लाई कंप्लीट करने के बाद आपको ये ऐड करके लिखना है. ऐड करके लिखने के बाद आप सेम इसी तरीके से इसको रिड्यूस करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. दैट इज़ योर होमवर्क. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सी पार्ट. Now next part is C part. 5 whole 3/5 plus 2 whole 2/10 plus 3 whole 1/15 plus 4 whole 3/25. 5 5 25, 26 27 28/5, 20 2/10, 15 3 जा 45/1, 46/15, 25 4 जा 100 and 3/25. Now you all know what we have to do. We have to take the LCM. 5 10 15 and 25. All terms are divisible by 5. 5 into 5, 5 to 10, 5 15, 5 4 जा 5 5 जा 25. Now 2, now 3 and now 5. What is the LCM? 5 into 2 into 3 into 5. 5 to 10, 5 to 15, 15 into 10 150. So what is the LCM? 150. 5 से कट करेंगे तो 30 टाइम्स, 10 से कट करेंगे तो 15 टाइम्स, 15 से कट करेंगे तो 10 टाइम्स और 25 से कट करेंगे तो 6 times. Now like the previous part, you have to calculate them, you have to solve them and just calculate the answer. After that you have to reduce them in lowest term and improper fraction. This is your homework, dear students. You have to do that in
होमवर्क मीन्स आपको यही कंटिन्यूएशन, ये नहीं कि आप होमवर्क कॉपी में अलग से इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं, आपको इसी को कंप्लीट करके आंसर फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट फॉर दैट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं है, 24 डिनोमिनेटर है। मैं इस टर्म को काट के अगेन लिख देती हूँ, 24 डिनोमिनेटर है। 5/8 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, 1 मान लूँगी। 36 में 2 की मल्टीप्लाई, दैट इज़ 36 2 72, 72 में 5 ऐड करा, दैट इज़ 77/36 प्लस 24 1 24 और 3 27/24. Again you have to take the LCM. You all know how we have to take the LCM. 8 से तीनों टर्म्स कट हो जाएंगी, क्या ये मेरी नहीं होंगी। वी विल स्टार्ट बाय 4, 4 9 36, 4 6 24, 4 2 8, 2 3 and 3. What is the LCM? 4 into 2 into 3 into 3, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72. 8 9 172, 36 2 24 3. Okay, 5 9 45, 72 into 3, 3 2 6, 7 3 21, 2 7 14 का 4, 1 करके 2 7 14 का 1 54, 7 7 7 14 7 21 का 2 1 2 कैरी गया, 3 2 6 7 8 upon 72. Now the LCM is 72. 45 plus 216 plus 154 plus 81. You have to add them. After that you have to convert them in lowest term and then improper fraction. That's all for today class. We will start our next class with next question of this exercise 6.2. Okay class.